आज का हमारा टॉपिक है रो आईडी और रो नम। ये रो आईडी रो नम क्या होते हैं एसक्यूएल में, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमने लिखा है व्हाट इज रो आईडी एंड रो नम। रो आईडी और रो नम जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्यूडो कॉलम्स क्या होते हैं। Pseudo columns is a column that associated with table data but it nothing to do anything with table data। स्यूडो कॉलम्स ऐसा कॉलम होता है जो हमारे टेबल डेटा के साथ ऑटोमेटिकली जुड़े हुए होते हैं और वो हमारे टेबल डेटा के साथ कुछ भी नहीं करते। यानी हमारे ओरेकल डेटाबेस पे दो ऐसे कॉलम होते हैं, पहला होता है रो आईडी, दूसरा होता है रो नम, जिन्हें हम क्रिएट करते समय टेबल ऐड नहीं करते लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐडेड होते हैं। हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, जिसमें ई आई डी, ई नेम और ई एड्रेस है। ये तीन कॉलम हम अपने से बनाए हैं, तो इन्हें आप स्यूडो कॉलम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। इसमें इस टेबल में दो कॉलम है, पहला होता है रो आईडी और दूसरा होता है रो नम। ये दो कॉलम ऑटोमेटिकली ऐडेड होते हैं। इन्हीं की मदद से हम इन डेटा को भी रिट्रीव कर सकते हैं अपने टेबल से। ज़्यादातर यूज रो आईडी रो नम का हम करते हैं डुप्लीकेट डेटा को फेच करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए एक डेटा यहाँ पे है और एक डेटा यहाँ पे है, ये दोनों सेम डेटा है। अगर हम नॉर्मल वे से इसको रिट्रीव करने जाएं तो दोनों डेटा रिट्रीव होके आएंगे, ये भी हम आपको शो करके दिखाएंगे। लेकिन अगर आप रो आईडी या फिर रो नम का यूज करते हैं तब आप यूनिकली जिसको आप चाहते उसे आप रिट्रीव कर सकते हैं अपने टेबल से। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हमारे पास ईएमपी नाम का टेबल है जिसमें तीन कॉलम है, ई आई डी, ई नेम और ई एड्रेस। इन तीनों कॉलम को हमने क्रिएट किया है। नीचे आप क्वेरी देख सकते हैं, ई आई डी, ई नेम, ई एड्रेस। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि स्यूडो कॉलम्स ऐसे कॉलम होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट एडेड होते हैं। रो आईडी रो नम ही वो दो कॉलम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी सेलेक्ट ई आई डी। स्यूडो कॉलम देखने के लिए आपको अपने नॉर्मल कॉलम को भी लिखना होगा टेबल में जो आपने क्रिएट किया है। ई एड्रेस, रो आईडी, रो नम फ्रॉम ईएमपी। तो आप देख सकते हैं हमने ये तीन कॉलम क्रिएट किया था और ये देखिए ये स्यूडो कॉलम से जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे टेबल में एसोसिएटेड होते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर रो आईडी और रो नम में कुछ डिफरेंस बता देते हैं। रो आईडी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है जिसमें 18 डिजिट होते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। और रो नम 1 से हमेशा स्टार्ट होगा और इंटीजरिक वैल्यू होगा, और जितने भी रिकॉर्ड हमारे टेबल में रहेंगे उतना ही रो नम लास्ट रहेगा। सेकंड डिफरेंस ये है कि रो आईडी का यूज करके हम लिमिट में डेटा नहीं रिट्रीव कर सकते। यानी मेरा मन किया कि मैं फर्स्ट 3 डेटा को ही रिट्रीव करूं तो मैं रो आईडी यूज करके नहीं कर सकता, लेकिन मैं रो नम यूज करके फर्स्ट 3 रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकता हूं। मैं आपको क्वेरी दिखा देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर रो नम लेस देन इक्वल 3। तो मुझे फर्स्ट 3 रिकॉर्ड ही चाहिए, तो मैंने ये क्वेरी मारा और एंटर प्रेस किया तो देखिए फर्स्ट 3 रिकॉर्ड निकल के आ गए। लेकिन अगर यही क्वेरी मैं आपको रो आईडी करके बोलूँ तो ये देखिए इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स। रो आईडी से हम लिमिट में डेटा फाइंड आउट नहीं कर सकते, रिट्रीव नहीं कर सकते। ये हुआ सेकंड डिफरेंस। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना सीखेंगे रो आईडी यूज करके। तो ये वाला रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो हम क्वेरी लिखते हैं, ये रहा मेरा क्वेरी। तो आप देख सकते हैं हमने डुप्लीकेट रिकॉर्ड ई आई डी 40 है, तो यहाँ पे 2 ई आई डी 40 है, लेकिन रो आईडी देखिए, रो आईडी हमारा ये वाला है, ये वाला। तो हमने ऊपर वाला रिकॉर्ड आपको फाइंड आउट करके दे दिया यूजिंग रो आईडी। लेकिन अगर हम रो नम यूज करके करना चाहें तो कर सक रहे हैं, देखते हैं। रो नम 4, मुझे ई नेम भी चाहिए और ई एड्रेस भी।
नहीं कर पा रहे, रो नम से हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज यूज करें तो भी हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि आप ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज का यूज़ करके डुप्लीकेट रिकॉर्ड को फाइंड आउट करें। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। ये सब आपका होमवर्क है। तो ये था हमारा रो आईडी और रो नम। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। रो नम 1 से स्टार्ट होता है, जितने भी रिकॉर्ड टेबल में रहेंगे उतना एक एक बढ़ते हुए जाएगा। लेकिन रो आईडी ऑटो जनरेटेड होता है, यह हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 18 डिजिट का होता है। अगर इसका यूज करके आप रिकॉर्ड को रिट्रीव करेंगे तो आपको इसको लिखना होगा, देखना होगा। लेकिन रो नम को बिना देखे आप किसी भी रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट 3 रिकॉर्ड रिट्रीव करना सिखाया था रो नम यूज करके, लेकिन रो आईडी से तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट 3 रिकॉर्ड हम निकाल लें। एक एक करके ही रिकॉर्ड हम रो आईडी से फेच कर सकते हैं। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा रो आईडी और रो नम का।